हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन की। तो गाइस, ये जो वैकेंसी है, ये मतलब दो कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। एक तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है, उसका देख लीजिए आपका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो दो कैटेगरी में पोस्टें निकाली गई है। तो जो आपको पता ही होगा, तो डिफरेंट यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको पता ही लग गया होगा कि 9,000 प्लस पोस्ट है इसमें। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है। इसमें सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होएगा, उसके बाद बस इसमें मतलब ज़्यादा वो नहीं है। तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं साथ मतलब डिस्कस करूँगा। तो देखिए गाइस, इसमें जो सिलेबस बताया हुआ है, ये देखिए। सबसे पहले जो आपका देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, सीबीटी होएगा। तो देयर विल बी सेपरेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल। तो उन्होंने बताया कि अलग होएगा सीबीटी जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसका देखिए पैटर्न एंड सिलेबस फॉर सीबीटी फॉर पे लेवल 5 पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। देखिए ड्यूरेशन जो इसमें बताइए, 90 मिनट का टेस्ट होएगा आपका। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होएगी 1/3 की ईच रॉन्ग आंसर। उसके देखिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। तो मतलब जैसे मतलब आपका जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होएगा, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन डिसाइड की जाएगी। जब मतलब कि कौन सी शिफ्ट में कैसा पेपर था, टफ था, वो बताया हुआ इसमें। और गाइस, आप इस वीडियो को 320 और 720 पिक्सल पे देख सकते हो। तो आप अपने पिक्सल को बढ़ा लीजिए अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है। उसके बाद फोर्थ स्टेप की बात करेंगे गाइस। ये देखिए मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 40% मार्क्स इसमें मतलब लेने ही पड़ेंगे। ओबीसी वालों को 30%, एससी वालों को 30, एसटी वाले जो एसटी कैटेगरी से है, उनको 25% मार्क्स लेने पड़ेंगे इसमें, इस एग्ज़ाम में। दीज परसेंटेज में बी रिलैक्स बाय 2% फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनको 2% की मतलब इसमें छूट मिलेगी। अ, उसका देखिए गाइस, द मैक्सिमम स्कोर इन सीबीटी शैल बी काउंट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पहले आपका सीबीटी होएगा, उसके बाद आपका मतलब फर्दर जो होएगा उसका देख लीजिए गाइस। सिलेबस फॉर सीबीटी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर एंड आर लाइकली टू कवर टॉपिक परटेनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस। तो उन्होंने सिलेबस बता दिया है। ये देखिए, जनरल अवेयरनेस आएगी आपको, जैसे करंट अफेयर होते हैं डेली के, देख लीजिए 1 साल के मतलब पीछे के करने पड़ेंगे आपको। अगर आपका 24 में रहता है, तो मतलब 8-9 महीने के तो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें देखिए इन्होंने बताया करंट अफेयर, इंडियन जोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड्स, स्पोर्ट्स, जर्नल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये बताया हुआ इन्होंने जो जनरल अवेयरनेस का। अभी मैं बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी गाइस आपको। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, रिलेशनशिप सिलोजिज्म आएगी, जंबलिंग आएगी, वेन डायग्राम वाली। उसके बाद देखिए डाटा इंटर डीआई आएगी। एंड उसके बाद देख लीजिए गाइस आपका डिसीजन मेकिंग, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डिसीजन स्टेटमेंट वाले भी आएंगे। उसके बाद देख लीजिए कंप्यूटर के आएंगे आपको। इसमें देख लीजिए बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए आपको, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की मतलब बेसिक आएगा इसमें, लाइक विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, ये बताया इन्होंने। उसके बाद मैथ में आएगा आपको, देख लीजिए जो ग्रेड 1 सिग्नल की उसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। अभी दूसरे की भी बताऊँगा जो ग्रेड 3 की है। तो ग्रेड 1 में देख लीजिए जो सिग्नल की पोस्ट है, इसमें देखिए नंबर सिस्टम आएगा, रिलेशन एंड नंबर बोर्ड मास आएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन आएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, पैथागोरस थ्योरम आएगी, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री, रेशो आएगा आपका, हाइट, डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ये आप मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो। ये देख लीजिए गाइस, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स के आएंगे आपके फंडामेंटल्स, बेसिक्स होते हैं, यूनिट्स, मेजरमेंट आएगी, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद देख लीजिए हेड एंड टेम्परेचर, हीट एंड सॉरी हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन के लिखा है गाइस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत सारे गाइस में जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आएंगे, मतलब इसमें देख लीजिए जो बेसिक साइंस से जो मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो आएंगे इसमें। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सब कुछ है इसमें, कंप्यूटर के भी है, बहुत सारे हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे दिए हुए इन्होंने। उसके बाद देखिए गाइस, अब जो आपके ग्रेड 1 सिग्नल के जो उन्होंने
बताया कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए जनरल अवेयरनेस के जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपके करंट अफेयर भी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ हो गया। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, रीजनिंग के 15 मार्क्स के। बेसिक ऑफ कंप्यूटर के देख लीजिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 कंप्यूटर के आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। मैथ के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद देख लीजिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ये इन्होंने बता दिया है गाइस। उसके बाद देखिए ड्यूरेशन 90 मिनट विद 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम फॉर PWD कैंडिडेट यूजिंग स्क्राइब। उसके देखिए द सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इज मेयरली इंडिकेटिव, द क्वेश्चन पेपर में भी वेरी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उन्होंने बता दिया है कि 90 मिनट मिलेंगे और जो PWD कैंडिडेट है उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद देख लीजिए पैटर्न एंड सिलेबस फॉर CBT फॉर पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो इनका देख लीजिए अभी इनका सिलेबस है आपका, वही 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और नॉर्मलाइजेशन वही है आपकी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% मार्क्स लेने पड़ेंगे। OBC NCL 30%, SC को भी 30%, ST कैटेगरी को 25%। दीज परसेंटेज में भी रिलैक्स, वही आपको मैंने जो ऊपर बताया। उसके बाद द मार्क्स स्कोर इन CBT शैल बी काउंटेड, वही आपकी पहले जो मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपके फर्दर होगा। उसके बाद देखिए सिलेबस फॉर CBT जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 की पोस्ट है उनके लिए बताया इन्होंने सिलेबस। मैथ आएगा गाइस आपको इसमें, वही नंबर सिस्टम 10th स्टैंडर्ड का आएगा। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेटर, कैलेंडर आएगा, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम एटसेट्रा, इन्होंने मैथ का सिलेबस है। उसके बाद देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, वही जो मैंने आपको बता दिया। इसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा ग्रेड 3 की पोस्ट है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होएगा। जनरल साइंस में वही देख लीजिए द सिलेबस अंडर द शेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो ये भी इन्होंने बता दिया कि 10th स्टैंडर्ड का आएगा जो आपका मतलब जनरल साइंस का सिलेबस आएगा। और जब आपका जनरल अवेयरनेस है इसमें देख लीजिए ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, जो भी मतलब इससे इंपॉर्टेंट होंगे। उसका देख लीजिए मैथ की धीरे धीरे उन्होंने बता दिया कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे जो ग्रेड 3 की पोस्ट है, 25 मार्क्स होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो इसमें जनरल साइंस की वेटेज ज़्यादा है तो इस पर मतलब आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और वही आपको बता दिया 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी उसके बाद आपकी, मतलब इसके बाद जो भी होएगी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन CBT फॉर द रिस्पेक्टिव पे लेवल। द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। जितने मतलब मेरिट बनेगी वो जितनी वैकेंसी उसके हिसाब से ही आपको मतलब ये दिया जाएगा, इसमें मार्क्स मेरिट बनेगी। अब देखिए इन्होंने बता दिया कि अगर किसी कैंडिडेट के मतलब इक्वल मार्क्स हो तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मतलब पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ये भी उन्होंने बता दिया गैस। तो गैस ये था एक जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की पोस्ट है उसके रिगार्डिंग सिलेबस। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, आपको लग रहा हो कि ये मतलब डिटेल में क्या सिलेबस है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो इसकी तैयारी करवा रहे होंगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो गैस ये था एक नोटिफिकेशन, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर अपडेट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।